नए वक्फ कानून को लेकर अहमदाबाद के दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनकी राय जान सके। आज हम पहुंचे हैं ताहिर हकीम साहब के पास। ये एक ऐसे वकील हैं जो गुजरात सरकार के साथ दो दो हाथ कर चुके हैं वक्फ के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए। उनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। हकीम साहब, मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसमें घपले घोटाले हो रहे हैं, इसीलिए उम्मीद नाम की जो एक संशोधन बिल है उसको लेकर आई है। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर घपले घोटाले की वजह से अगर इसको लाया गया है तो घपले घोटाले तो कहाँ नहीं हो रहे। आप सरकारी महकमे को देख लो, पुलिस महकमे को देख लो, रेवेन्यू को देख लो, हर महकमे में। अब तो डॉक्टरों के वहाँ भी, हॉस्पिटलों में भी हो रहे। तो घपले घोटाले की वजह से अगर आप तरमीम करना चाहते हो, नए कायदे लाना चाहते हो, तो सभी जगह लेकर आओ। क्यों वक्फ को, क्यों आप एक के साथ सौतेला बर्ताव करना चाहते हैं? और दूसरी चीज़ है उम्मीद। इसका नाम ऐसा उम्मीद दिया है, लेकिन हम ये सोचें या समझें कि उम्मीद किसको जगा रहा है। कौन सा तबका ऐसा है कि जो ये नए कायदे से कोई उम्मीद रख रहा है? ये कहा जाता है कि औरतों के लिए है। तो औरतों को अगर वक्फ में नुमाइश के तौर पे कुछ अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, उससे क्या उम्मीद जाग रही है? ये कहा जाता है कि पसमंदा लोगों के लिए, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनके फ़ायदे की बात है। तो उनके लिए भी उनको कुछ अपॉइंटमेंट नुमाइश के तौर पे अगर, या एक नुमाइंदगी के तौर पे मिल जाती है, उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। और वक्फ की जो मिल्कियतें हैं, वो आपको वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये नया कायदा भी उससे इनकार नहीं कर सकता, उससे रोक नहीं सकता। तो अगर वाकिफ़ की मंशा से ही वक्फ की मिल्कियतों का इंतज़ाम होना है, तो फिर उसमें कोई नई उम्मीद नहीं आ रही है। जो उम्मीद है, मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो रही है। क्योंकि जो नया कायदा है वो ये कहता है कि जो मिल्कियत सरकार की मिल्कियत है, या जिस मिल्कियत पे सरकार अपना क्लेम कर रही है, या अपना जो है अपना दावा कर रही है, ऐसी सारी मिल्कियत सरकारी है या नहीं है, लेकिन वक्फ मिल्कियत नहीं रहेगी। जो मिल्कियत एएसआई के कब्जे में है, वो मिल्कियत वक्फ नहीं रहेगी। जो मिल्कियत शेड्यूल ट्राइब के कब्जे में है, वो वक्फ नहीं रहेगी। और ऐसी बहुत सारी मिल्कियतें हैं कि जो वक्फ नहीं रहेगी। तो अगर ऐसी सारी मिल्कियतें अगर वक्फ नहीं रहती, तो किसको उम्मीद हो रही है इससे? किसकी उम्मीद जाग रही है? दावा ये किया जा रहा है कि उम्मीद से संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। देखिए, संपत्तियां अगर सुरक्षित रखनी है तो आज भी रह सकती है, और अभी तक भी रह सकती थी। अगर अभी तक नहीं रही है तो उसमें नाकामयाबी किसकी है? कौन उसका जिम्मेदार है? गुजरात के अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड जो है, उसकी अपॉइंटमेंट है वो गुजरात सरकार करती है। ज्यादातर मेंबर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के लोग होते हैं। आज भी आप देखो तो गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के हेड है, सदर है। अब ऐसे लोग की नुमाइंदगी या ऐसे लोग की अपॉइंटमेंट गुजरात सरकार ने की। अगर उन्होंने कुछ गलत करके वक्फ की मिल्कियतों को गलत तरीके से बेच दिया या संपत्तियों को नुकसान किया, तो उन्होंने किया। अगर उनके सामने कार्रवाई करनी चाहिए थी तो गुजरात सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार नहीं करते हुए ये कह रही है कि उन्होंने गलत किया, इसलिए हम कायदे को सुधारेंगे। एक बहुत बड़ी मिसाल है, गुजरात के अंदर 26 ऐसी वक्फ मिल्कियतों को गलत तरीके से, जबकि कायदे में ये था, मुमानियत थी कि नहीं बेचा जा सकता, फिर भी बेची गई। किसने बेची? उस टाइम के चेयरमैन ने। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, मरहूम AI सैयद साहब थे। कौन थे? उनको भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे वो। एक बहुत जिम्मेदार, उन्होंने यहाँ का इलेक्शन भी लड़ा। उनको अपॉइंट चेयरमैन के तौर पे किया। उन्होंने 26 ऐसी प्रॉपर्टियों को बेचने के हुक्म किए, और तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा की मिल्कियतें थी। अब उन्होंने जब बेच दिए गलत तरीके, हाईकोर्ट ने उनको स्टे किया। हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर रद्द कर रही है या रोक लगा रही है।
तो हाई कोर्ट कर रही है, सरकार ने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने कहा कि इनको हटाओ, तो उनको हटाया भी नहीं जा रहा था, सरकार उसको भी लड़ रही थी। तो गलत इनके ही अपॉइंटेड आदमी कर रहे हैं, और वो उनको ये रोकते भी नहीं है, उनको हटाते भी, उनके सामने कोई कार्यवाही भी नहीं करते, और ये कहते कि वक्फ एक्ट को सुधारा करके इसको बचाया जाएगा। कितनी गलत बात है।